ठीक है जी। अब हम आते हैं हमारे इस मैप में। अगर आप इस मैप को देखते हैं तो यहाँ पे भी आपका डोर कहीं पे भी हो सकता है पूरे घर में। हमने एज्यूम किया है कि ये नॉर्थ है हमारा, लेकिन अब अगर आपका मैप कुछ ऐसा हो, क्योंकि आजकल के बहुत सारे फ्लैट्स हमने देखे हैं ऐसे कि ऐसे ही आड़े टेढ़े फ्लैट्स और उसके स्ट्रक्चर निकल के आते हैं। बिल्डर्स को मतलब है आपको फ्लैट्स देने से, वो आपको उतने रूम का उतना बेच के देते हैं। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं मान के चलूं कि ये हमारा जो पूरा लेंथ है ये है 10 फीट का। ठीक है जी। ये है हमारा कटिंग पोर्शन, ये सॉफ्ट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। ये भी हमारा कटिंग पोर्शन है और हमारा घर कुछ इस टाइप का है। तो आप ये देखिए कि क्या ये पोर्शन जो हमारा कटिंग पोर्शन है ये कितने फीट का है इस पूरे 10 फीट में। क्या ये 5 फीट का है या ये 2 या 3 फीट का है। अगर ये 3 फीट का है तो सेम थ्योरम यहाँ पे भी हम वही लागू करेंगे कि हम अपने जब मैप लेंगे तो हम इस पूरे घर का इसको इंक्लूड करेंगे। लेकिन अगर यही चीज यहां तक ऐसे होती तो हम अपने घर का मैप ऐसे लेते। ठीक है जी। ये तो बिल्कुल छोटा दिख रहा है आपको, तो आप ये समझ चुके होंगे अभी तक कि हमने इसको तो लेना ही लेना है। ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि इसको कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे काम किया जाता है। अभी आप ये समझिए कि अपने मैप को सबसे पहले हम सेंटर कैसे निकालते हैं। सेंटर निकालना, सेंटर समझना ही सबसे बड़ा गेम होता है। अगर आपने डायग्नोज करना सीखा सबसे अच्छे से, आपने वो चेकिंग एमआरआई स्कैन करना सीख लिया, सारी चीजों को निकालना बीमारी, तो बीमारी ठीक करना बड़ी चीज नहीं है, आपको वो निकालना बहुत बड़ी चीज है कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ और सही दिशा तक हम कैसे पहुंचे। अगर आप सही दिशा तक ही नहीं पहुंच पा रहे तो आप अपना चार्ट देखकर या फिर वास्तु के किसी भी एलिमेंटल वास्तु को कर कैसे उसके रेमेडी डिजाइन करोगे। अब हम आते हैं इस केस में। ये आप देख रहे हैं कि ये हमारा इस केस में हम ज्यादातर नोटिस करेंगे कि इतना बड़ा एक्सटेंशन है जो कि बाहर का हिस्सा है, कटिंग पोर्शन है। और अगर ये यहाँ डोर भी आ जाए तो और बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि आपने इसको यहां से काट के सेंटर निकाल दिया जाए या फिर यहां से काट के सेंटर निकाल दिया जाए। तो आपको ये समझना पड़ता है कि बड़ा हिस्सा कटिंग कौन सा है। तो आप देख सकते हैं बड़ा जो स्क्वायर हमारे घर का निकल के आएगा या रेक्टेंगल निकल के आएगा वो इस हिस्से से निकल के आएगा। और अगर ये 10 फीट है हमारा, तो आप देख पा रहे होंगे कि ऑलमोस्ट 6 to 7 फीट ये एरिया ले चुका है जो कि बाहर का हिस्सा है। तो हम इसको ऐसे ऐसे यहां से काट देंगे और इस जगह का सेंटर निकाल के काम करेंगे। और जब आप सिम्टम्स मैच करेंगे इस जगह का सेंटर निकाल करके तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। और भी हम बहुत सारे मैप्स को लेकर के बातें कर सकते हैं। इसमें भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि हम नेक्स्ट आगे बढ़ने वाले हैं दूसरे चैप्टर में, जहां पे हम ये बात करेंगे कि अब हम कैसे चक्रा प्लेस करेंगे और मेन दिशाओं को कैसे समझेंगे।